इससे अच्छा तो R15 आ जाती, इससे अच्छा तो पल्सर RS 200 रह जाती, इसकी जगह तो ये ले लेते, इसकी जगह तो वो ले लेते। भाई जब से मैंने सुजुकी जिक्सर SF को खरीदा, इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स मुझे सुनने को मिले हैं। लेकिन मैंने इस बाइक को क्यों खरीदा और अगर आप एक नई बाइक लेने जा रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि आपका डिसीजन सही हो, आप उस प्रोडक्ट के साथ खुश रहो, कहीं बाद में आपको पछताना ना पड़े, सारी डिटेल्स दूंगा आज के वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आपसे रिक्वेस्ट है पूरा देखें, पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कोई भी बाइक खरीदने से पहले आपको समझना है आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपकी नीड्स क्या है। जैसे कि मेरे को एक बाइक चाहिए थी जो कि फुली फेयर में हो और फेयरिंग के साथ साथ एग्रेसिव लुक के साथ साथ मुझे कंफर्टेबल राइड भी दे। अब यामाहा R15 जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त मोटरसाइकिल है, फुली फेयर्ड सेगमेंट के अंदर एक सुपर बाइक की फील आपको देती है, लेकिन उसके अंदर आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ा पॉइंट था जिसकी वजह से यामाहा R15 को मैंने कंसिडर नहीं किया। फेयरिंग मुझे चाहिए थी, साथ ही साथ मुझे कंफर्ट भी चाहिए था और ये दोनों रिक्वायरमेंट्स मेरी फुलफिल कर रही थी सुजुकी जिक्सर SF, क्योंकि यहाँ पर फेयरिंग भी मिलती है, अग्रेसिव स्टाइलिंग भी देखने को मिलती है, लेकिन मिल जाती है साथ ही कंफर्टेबल राइड। इसका हैंडल बार अगर आप देखोगे तो वो ऊंचा है R15 के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं बैठना होता। तो अगर आपको डेली कम्यूट में इसको यूज़ करना है, लॉन्ग राइड्स पर आपको लेके जाना है, तो वो भी आप इसके साथ ईजिली कर सकते हो और ये पहला पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने इसको कंसिडर किया। अब सेकंड पॉइंट आता है बजट, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ना सिर्फ बाइक को खरीदते हुए बल्कि आफ्टर परचेज़ बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि सर्विस कॉस्ट, माइलेज, बाइक का कितना है उसके हिसाब से आपकी मंथली कॉस्टिंग जो है वो आएगी। तो आपको अपना बजट भी डिसाइड करना है। मैंने डिसाइड किया, मुझे बाइक चाहिए थी 1,80,000 रुपये तक ऑन रोड। हालांकि इस प्राइस में थोड़ा सा अगर मैं अमाउंट ऐड करता तो मुझे R15 का वर्जन 3S वेरिएंट मिल जाता आसानी से, 180-190 के आसपास ऑन रोड आ जाती है वो। लेकिन पहली चीज़ कंफर्ट चाहिए था तो इसलिए R15 को लिस्ट से बाहर कर दिया। दूसरी चीज़ बजट टाइट था, इसलिए पल्सर RS 200 को हटाया। पल्सर RS 200 कंफर्टेबल है, हैंडल बार उसका ऊंचा आता है, इसी की तरह कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन वो देती है। इवन इतना भी नहीं आपको झुकना पड़ता जितना कि आपको इसमें बैठना पड़ेगा आगे होके। लेकिन पल्सर RS 200 पहली चीज़ उसकी प्राइस जो है वो 2 लाख रुपए के आसपास जा रही थी। दूसरी चीज़ उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और माइलेज जो है वो उसका काफ़ी कम है। तो वो एक रीज़न था जिसकी वजह से पल्सर RS 200 को कंसीडर नहीं किया मैंने। और अगर आप भी एक बाइक लेने जा रहे हो तो आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट, आप पहली बार कितना पैसा देने वाले हो, कितने बजट के अंदर आप बाइक खरीदने वाले हो, और सेकंड, आप उस पर मंथली कितना खर्च कर सकते हो। जैसे कि इसकी सर्विस की अगर मैं बात करूं तो 1000 रुपये के आसपास में इसकी सर्विस हो जाती है। माइलेज ये मुझे 45 से 50 का देती है। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से इसको कंसीडर किया। ज़्यादा माइलेज मिला और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, तो इसको डेली कम्यूट पे मैं यूज़ कर सकता हूँ, हाईवे राइड्स पे जा सकता हूँ, कंफर्ट भी मिलेगा, माइलेज भी मिलेगा, अफोर्डेबिलिटी भी मिलेगी। ये है सेकंड पॉइंट जो कि मैंने देखा और आपको भी देखना चाहिए। अब देखो, सेकंड पॉइंट के अंदर मैंने दो चीज़ें ऐड कर दी हैं जो कि वैसे तो अलग से भी कंसीडर की जा सकती हैं, माइलेज और मेंटेनेंस कॉस्ट। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, माइलेज मुझे ज़्यादा चाहिए था तो ये एक रीज़न था इसको ख़रीदने का। दूसरी चीज़, मेंटेनेंस कॉस्ट कम चाहिए तो वो भी एक रीज़न है इसको ख़रीदने का। इसका 250 सीसी वेरिएंट भी आता है। अगर आप 250 लोगे तो आपको पावर ज़्यादा मिल जाएगी, अग्रेशन ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर माइलेज आपका ड्रॉप हो जाएगा और प्राइस बढ़ जाएगी। 250 लेने जाओगे तो लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास पड़ती है ऑन रोड, और माइलेज जो है वो आपको फिर 30 से 35 देगी। यहाँ मुझे 45 से 50 मिल रहा है, तो ये बड़ा रीज़न है इसको कंसिडर करने का। हालांकि माइलेज अगर आपका भी पॉइंट है तो आप R15 को भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि R15 भी आपको 40 से 45 की माइलेज दे सकती है। साथ ही साथ उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट अगर आप देखोगे तो वो भी कम है, वो भी आपको 1000 से 1500 रुपये के अंदर ईजिली सर्विस होके मिल जाएगी, वो भी आपका लेबर चार्ज के साथ में। हाँ, जब टाइम बढ़ता है थोड़ा सा, 1 साल 1.5 साल बाद अगर आप कंपेयर करोगे दोनों को, तो इसकी सर्विस कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इंजन ऑयल के अलावा कूलेंट वगैरह नहीं डलता। R15 में कूलेंट चेंज वगैरह होता है, तो उसकी कॉस्टिंग वहाँ से थोड़ी सी बढ़ जाती है। और लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान देना चाहिए किसी भी बाइक को खरीदते हुए, वो है उसकी रिलायबिलिटी, सर्विस नेटवर्क और पार्ट अवेलेबिलिटी। ये तीन चीज़ें एक साथ बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें रिलायबिलिटी से रिलेटेड है। अगर आप कोई भी बाइक खरीदते हो, उसकी मेंटेनेंस होगी, सर्विस होगी, बाइक डैमेज हो सकती है तो उसके पार्ट्स आपको चेंज कराने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म में जब आप चलाओगे बाइक को तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि डिस्क पैड्स हो गए, या फिर इंजन में कोई पार्ट अगर आपको चेंज कराना है तो वो हो गया। तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे मार्केट में ऑप्शंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लुक्स देते हैं, कम बजट के अंदर भी देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि QJ SRV 250 आती है, जो कि आपको 1.5 लाख रुपए के आसपास एक शोरूम मिल जाती है, अंडर 2 लाख आपको ऑन रोड मिल जाएगी। इसके अलावा कीवे आती है, वो भी आपको अंडर 2 लाख काफ़ी कुछ ऑफर करती है। लेकिन
सबसे बड़ी दिक्कत है उनका डीलरशिप नेटवर्क, उनकी सर्विस अवेलेबिलिटी और उनकी पार्ट अवेलेबिलिटी। बाइक तो आप खरीद लोगे, आपको बाइक मिल जाएगी, लेकिन उसकी सर्विस कहाँ कराओगे, उसकी सर्विस के टाइम पे उसके पार्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सुजुकी जाना जाता है अपनी रिलायबिलिटी के लिए, चाहे आप 4 व्हीलर में देखो, चाहे 2 व्हीलर में देखो, जापानीज़ ब्रांड है, यामाहा, सुजुकी, होंडा, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अपनी रिलायबिलिटी के लिए। वो रिलायबिलिटी आपको सुजुकी जिक्सर एसएफ के साथ में भी देखने को मिलती है। ये बड़ा रीज़न था इसको कंसिडर करने का। दूसरी चीज़, मेरे यहाँ पर इसके प्रॉपर डीलरशिप्स हैं, इसके सर्विस सेंटर्स हैं, पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो ये भी एक रीज़न था कि मैंने इसको कंसिडर किया। ना मुझे यहाँ पर पार्ट की दिक्कत आने वाली है, ना मुझे सर्विस की कोई दिक्कत है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कंसीडर किया मैंने इस बाइक को खरीदने से पहले, और उसके बाद मैंने इस बाइक को खरीदा है। और ये पॉइंट आप भी कंसीडर करना, अगर आप एक नई बाइक खरीदने जा रहे हो, कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी लेने जा रहे हो, तो ये पॉइंट्स जो हैं वो आपके हर जगह पर सेम ही रहते हैं। बजट आपको देखना है अपना, आपकी रिक्वायरमेंट्स आपको देखनी है, आपको क्यों बाइक कितने बजट के अंदर चाहिए, क्या माइलेज वगैरह आप मंथली जो है वो मैनेज कर सकते हो, कितनी सर्विस कॉस्ट आप अफोर्ड कर सकते हो, पार्ट अवेलेबिलिटी, सर्विस अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है अगर आप कोई भी नया 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेने जाते हो। तो मैंने सुजुकी जिक्सर एसएफ को क्यों खरीदा है, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपने इस फेस्टिवल सीजन में कौन सा नया 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदा है। तो कमेंट करना, और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना।